अब देखिए वेक्टर कैलकुलस का एक और टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल का पार्ट ये है, मतलब लाइन इंटीग्रल का यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, इसको कहीं कहीं पर वेलोसिटी पोटेंशियल भी कहा जाता है। ज्यादातर केसेस में स्केलर पोटेंशियल लिख करके आएगा कि कहीं कहीं पर टीचर इसको वेलोसिटी पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, कह क्या रहे हैं, सुनो ध्यान से। कहते हैं कि अगर एफ एक इरोटेशनल वेक्टर है, हमने इसके पहले क्लास में, कल शायद जो क्लास थी, तो इरोटेशनल वेक्टर के बारे में बात की थी। हमने कहा कर्ल एफ 0 होता है तो इरोटेशन होगा। तो पहली बात, अगर वो इरोटेशनल वेक्टर है यानी कंजर्वेटिव फील्ड इसको कहा जाता है, अगर है तब आप स्केलर पोटेंशियल निकालोगे। पहली बात तो यानी स्केलर पोटेंशियल निकलेगा तभी निकलेगा जब वो इरोटेशनल वेक्टर होगा। तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि वो जो वेक्टर आपको दिया गया है वो इरोटेशनल है, यानी उसका कर्ल एफ 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कर्ल एफ 0 है तो ये आप समझ गए कि अब उसका स्केलर पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक कर्व है फाई, उसको हम स्केलर पोटेंशियल कहेंगे और हमको फाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं समझे? अब आप सोच रहे होंगे भैया यहां फाई तो कहीं लिखा ही नहीं है और आप फाई को कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे क्या, जो एफ वेक्टर है ना, एफ वेक्टर जो है इसको डेल फाई करेंगे। ठीक है, और इस वाले कंडीशन से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? अब कैसे निकाला जाता है, सावधान, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक न कहिए, सिस्टम है, जरा देखो ध्यान से। इसको निकालते कैसे? हमने क्या कहा, हमने कहा कि एफ को आप क्या मानेंगे यहां पर, एफ इज इक्वल टू डेल फाई। ये डेल में वेक्टर चढ़ता है, एफ वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। डेल पे वेक्टर ना भी चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो इसको रटना नहीं है आपको, इसका एक निकालने का तरीका है। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको लाइन इंटीग्रल चाहिए, लाइन इंटीग्रल में एफ डॉट डी आर होता है, क्यों? तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ डी आर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो डेल फाई डॉट डी आर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, एफ डॉट डी आर, इसको मत टच करिएगा। अब डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, आई डेवर फाई अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपान डेवर वाई प्लस के डेवर फाई अपान डेवर जेड डॉट डी आर की वैल्यू क्या होती है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये कैमरे में आपके आ रहा है ना पूरा? आप जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, डेवर फाई अपान डेवर एक्स डीएक्स प्लस डेवर फाई अपान डेवर वाई डी वाई प्लस डेवर फाई अपान डेवर जेड डी जेड। समझ में नहीं आई? इस कंसेप्ट को आप जानते हैं, ये टोटल डिफरेंशिएशन कहलाता है, इसको डी फाई लिखा जाता है। ये डी फाई है, ये टोटल डिफरेंशिएशन आपको पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ाया गया है, टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। यानी कि आप, अच्छा आपको निकालना क्या है, आपको फाई निकालना है ना, हमने क्या कहा था, आपको फाई कैलकुलेट करना है। और आप यहां से निकाल क्या पाए, आप यहां से निकाल पाए कि डी फाई की वैल्यू एफ डॉट डी आर है। नहीं समझे? अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब कभी फाई लिखा होता है और आपसे कहा जाए डी फाई निकालो, तो आप कहोगे भैया इसको डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन अगर डी फाई निकलेगा और हम कहें फाई निकालो तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो। तो बोथ द साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जब इंटीग्रेट बोथ द साइड करोगे तो यहां पर फाई आ जाएगा और यहां पर एफ डॉट डी आर आ जाएगा। नहीं समझे? तो हमारा एम क्या था, हमारा एम फाई निकालना था ना, निकल आया फाई। तो हमको ये जो फाई है इसी को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं, स्केलर फंक्शन कहते हैं। क्या नाम दिया गया है, अच्छा पेज चेंज हो गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, बहुत सारे पेज आ गए यहां तो। हाँ, इसको कहा गया है ये आपका स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, इसको स्केलर पोटेंशियल कहा गया है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब जरा इसका एक एग्जांपल देखिए, एक लिखा है फ्लड मोशन होता है। एक्चुअली आप आगे चल के आप बड़े क्लासेस में फ्लड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर जो किसी भी बर्तन में, किसी भी पाइप में जब फ्लड बहता है तो उसका मोशन का एक क्वेश्चन होता है,
उससे हमको मतलब नहीं है कि वेक्टर है, वो है y प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ये मोशन क्या इरोटेशनल है, पहले ये बताओ, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं अगर इरोटेशनल मोशन होगा तभी स्केलर पोटेंशियल आप निकालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ ये मोशन क्या इरोटेशनल है, अगर है तो आप उसका वेलोसिटी पोटेंशियल या स्केलर पोटेंशियल ज्ञात करिए। समझ में बात नहीं आई? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रोटेशनल है तो क्या करेंगे, देखो पहले हम इसे लिख लेते हैं, हाँ कर्ल जीरो करना पड़ेगा, पहले v की वैल्यू रख लेते हैं, यहां पर v की वैल्यू यहां पर क्या है y प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। तो पहले पार्ट के लिए सबसे पहले हमको इस v का कर्ल निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ v, और आप जानते हैं कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस v, है ना, और डेल अगर हम डायरेक्ट करें तो इसका होता है आई जे के डेवर बाई डेवर एक्स डेवर बाई डेवर वाई डेवर बाई डेवर जेड, यह आएगा y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, यहां से लिख रहा हूं आई, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको डायरेक्ट करें हम, तो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना। जब आई काटोगे तो डेवर बाई डेवर वाई ऑफ एक्स प्लस वाई करोगे तो वैल्यू 1 आएगी ना, फिर माइनस करोगे डेवर बाई डेवर जेड ऑफ एक्स प्लस जेड करोगे तब भी 1 आएगा, क्यों, फिर माइनस जे लिखा आपने, ठीक, रो कट गया कॉलम कट गया, डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई 1 हो जाएगा, क्यों भाई, डेवर बाई डेवर जेड ऑफ वाई प्लस जेड तो 1 हो गया आपने, फिर प्लस के किया आपने, रो कट गया कॉलम कट गया, डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ एक्स प्लस जेड तो 1 आया, माइनस डेवर बाई डेवर वाई करोगे तो 1 आया। अब बताओ ये वैल्यू 0 आ गई नहीं आ गई, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एज कर्ल v इज इक्वल टू 0, सो v इज इरोटेशनल वेक्टर। समझ में बात आ गई? तो हमने कहा था इरोटेशनल होगा तब आप उसका स्केलर पॉइंट फंक्शन या इसको वेलोसिटी, स्केलर पॉइंट फंक्शन बार बार निकलता है स्केलर पोटेंशियल, एक्चुअली स्केलर पॉइंट फंक्शन इतनी बार बता चुके हैं कि वही दिमाग में होता है। अब स्केलर पोटेंशियल निकाले जा रहे हैं फॉर स्केलर पोटेंशियल। अब हम तरीका मैं अभी बता चुका हूं, मैं वही बिल्कुल एडॉप्ट करने जा रहा हूं, फॉर स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल, स्केलर या वेलोसिटी दोनों नाम यहां ले सकते हैं पोटेंशियल। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है। अब देखो क्या हमने कहा था कि जो आपको वेक्टर दिया है उसको क्या मान लो, डेल फाई मान लो, याद आया। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा दोनों तरफ टी आर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, जो मैं कर रहा हूं इसे आप लिखेंगे डेल फाई डॉट डी आर कर दो। हमने कहा वी डॉट डी आर को मत टच करो, नहीं कहां इंटीग्रेट किए जा रहे हो। डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, आई डेवर फाई अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपान डेवर वाई प्लस के डेवर फाई अपान डेवर जेड का डॉट करोगे आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड से। राइटिंग समझ में आ रही है? आई डॉट आई 1 होता है तो इसको ओपन करो, क्या आएगा, डेवर फाई अपान डेवर एक्स डी एक्स प्लस डेवर फाई अपान डेवर वाई डी वाई प्लस डेवर फाई अपान डेवर जेड डी जेड। और हम जानते हैं इसको टोटल डिफरेंशिएशन करके इसको डी फाई लिखा जा सकता है, यानी आपने क्या लिखा है, डी फाई की वैल्यू लिख दी है वी डॉट डी आर। समझ में बात ये भी आ गई, ठीक है। यानी अब आपको, लेकिन अब आपको वी डॉट डी आर निकालना पड़ेगा, वी डॉट डी आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां वी और दिया है ना, तो इसको फिलहाल हम इसको रोकते हैं, वी डॉट डी आर निकालते हैं। नाउ वी डॉट डी आर निकालते हैं, वी डॉट डी आर, वी क्या दिया है,
एक्स प्लस वाई, सॉरी वाई प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई जे, ये तो हो गया v डॉट डी आर की वैल्यू होती है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। जब आप इसको खोलेंगे तो आई डॉट वाई वन जे डॉट जे वन होगा, तो क्या आएगा y प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे चल के इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर इसको डेरिवेटिव का फॉर्म ले आए तो काम चलेगा। जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखो इस ब्रैकेट को खोल दो, वाई डी एक्स प्लस जेड डी एक्स, कोई दिक्कत, प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड। अब सुनो ध्यान से, एक्स और वाई के टर्म एक साथ लिखो। ये वाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स डी वाई लिखा हुआ है, तो इसको एक काम करो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एक साथ लिख दो। समझ में बात आ गई। फिर एक्स वाई लिखा, अब वाई जेड को एक साथ लिखो। वाई जेड में देखो वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई एक साथ लिख दो। फिर जेड एक्स कर दो, जेड डी एक्स, ये कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ही फॉर्म, प्लस एक्स डी जेड। अब ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट फंक्शन इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव, क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है? और प्लस ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड लिखा हुआ है, प्लस ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड लिखा हुआ है, और ये आपका है v डॉट डी आर, ठीक है। ये v डॉट डी आर निकाला आपने, v डॉट डी आर आपने निकाला है। और v डॉट डी आर को आपने क्या लिखा था? v डॉट डी आर को ही तो आपने डी फाई लिखा था। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये भैया डी फाई लिखा हुआ है। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका फाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी मान लो, लिख दो सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में बात नहीं? यही जो फाई निकला है, एक मिनट भाई बहुत जल्दी मत समझा करिए, इसी को फाई को हम क्या कहते हैं? स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। समझ आई बात नहीं आई? ठीक है, तो ये एक स्केलर पोटेंशियल का एग्जाम्पल है, नोट करिए इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका स्केलर पोटेंशियल का। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कोई एफ वेक्टर है x प्लस 2y प्लस ए जेड आई प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड जे प्लस 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के इज इरोटेशनल। ये इरोटेशनल है, तो कहते हैं एबीसी की वैल्यू निकालिए। पहला पार्ट तो ये हम कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगर f को ग्रेड फाई माना जाए तो फाई की वैल्यू निकालिए। अब देखिए दो तरीके हैं, हम आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, तो फाइंड करिए, ये आंसर आता, और हमने कहा फाई ये गिवन है, तो यानी आप यहां निकाल दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहला पार्ट तो हम भाई करने जा रहे हैं कि भाई ये इसका फर्स्ट पार्ट निकाले जा रहे हैं कि f को इरोटेशनल मानते हुए हम एबीसी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये वैल्यू अगले पेज में यूज करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि एज f इज इरोटेशनल, इरोटेशनल का दूसरा नाम हमने क्या बताया था? इरोटेशनल वेक्टर का कंजर्वेटिव फील्ड बताया था ना। तो इसका मतलब इसका कर्ल ऑफ f जो है वो 0 होगा, मतलब हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कर्ल का मतलब हमने क्या बताया था? डेल क्रॉस f की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये गिवन है। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं आई जे के डेवर बाई डेवर एक्स डेवर बाई डेवर वाई डेवर बाई डेवर जेड। एफ में जो आई का कोफिशिएंट है उसको हम लिखे दे रहे हैं, अब क्योंकि हमको इसको पलटना पड़ेगा। तो ये है आपका x प्लस 2y प्लस ए जेड,
और आई जे के साथ है आपका बी एक्स। थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखिएगा, वो गलत लिख दिया थोड़ा सा, इतनी इसमें जगह जा चाहिए ना, तो बेहतर ये होगा पहले आप आई लिख दीजिए, उसके नीचे डेवर बाय डेवर एक्स लिख दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए कोफिशिएंट एक्स प्लस 2y प्लस एजेड। तो उसे एक आइडिया हो जाएगा पहला कॉलम कितना जगह घेरेगा। ठीक है, फिर यहां जे लिख दीजिएगा, डेवर बाई डेवर y लिख दीजिएगा और इसमें जे का कोफिशिएंट है आपका बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड। यहां के लिख दीजिएगा, यहां डेवर बाई डेवर जेड लिख दीजिएगा और ये आ जाएगा आपका 4x प्लस cy प्लस 2z। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम करेंगे इसको, है ना, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल टू है 0 की। नोट कर लिया ना। अब देखो ये 0 के इक्वल है, इसे प्रूफ नहीं करना है, ये 0 अपने आप है, सावधान। इसको खोलेंगे तो आई आएगा। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेवर बाय डेवर वाई ऑफ दिस। अब इसको जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियल, तो x और z तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस। लेकिन आप एग्जाम में नहीं करेंगे डायरेक्ट इसको, मैं यहां समझा रहा हूं, डेवर बाय डेवर z ऑफ दिस, तो जिसको z के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। अच्छा -1 आएगा और माइनस पहले से यहां लिखा हुआ है तो यहां प्लस हो जाएगा, क्यों भाई, माइनस जे कैप। अब देखो जे वाला रो कट गया, जे वाला कॉलम कट गया। डेवर बाय डेवर एक्स ऑफ दिस, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो 4 आएगा, बीच में माइनस का साइन होगा। डेवर बाय डेवर जेड ऑफ दिस, तो इसको जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो ए आएगा, प्लस के वाली रो हट गई, के वाला कॉलम हट गया। डेवर बाय डेवर एक्स ऑफ दिस, तो एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो बी आएगा, माइनस इसका करोगे तो 1 आएगा और इज इक्वल टू 0 है। एक्चुअली ये जो 0 है ना वो 0 वेक्टर है। ठीक है, तो चूंकि मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई आई सी प्लस 1 माइनस जे 4 माइनस ए। एक काम कर सकते हैं, इसको प्लस जे करके यहां पर साइन चेंज कर सकते हैं, है ना, प्लस के। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम 0 वेक्टर को लिखेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब इसको जब कंपेयर करेंगे आप तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई -1, -4 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 1। हैव यू गॉट इट। तो मैं इस एबीसी को उठाऊंगा f में रखूंगा तो f हमारा एक नया वेक्टर बन जाएगा ना। नोट करिए इसको, तो मैंने यहां पर एबीसी की वैल्यू रख दी और f की एक वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर तो f वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं फाई निकालिए। हमने फाई के लिए क्या बताया था, प्रोसीजर याद करिए, एज f इज इक्वल टू था ग्रेड फाई, ऐसा दिया भी हुआ है ना। अगर ना भी देते हो और आपसे वो कहते हैं स्केलर पोटेंशियल निकालिए तो अपने आप f को ग्रेड फाई कर देते। इसके बाद क्या तरीका था, जब तरीका बताइए, याद है तरीका? तरीका ये था कि मैं दोनों तरफ डी आर से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, एफ डॉट डी आर, याद है ना, ग्रेड फाई को डॉट डी आर करेंगे। ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है, आई डेवर फाई अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपान डेवर वाई प्लस के डेवर फाई अपान डेवर जेड डॉट डी आर की वैल्यू क्या थी, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर फॉग चल रहा है, एफ डॉट डी आर चल रहा है। जब डॉट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, डेवर फाई अपान डेवर एक्स डी एक्स प्लस डेवर फाई अपान डेवर वाई डी वाई प्लस डेवर फाई अपान डेवर जेड डी जेड। कुछ याद आया? इसको क्या लिख सकते हैं, इसको
हूं नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी फाई लिख सकते हैं ना, डी फाई नॉट डेल फाई। ये टोटल डिफरेंशिएशन है। डेल जो होता है ना वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये टोटल डिफरेंशिएशन है। मतलब डी फाई की जो वैल्यू आई है, मतलब जो डी फाई की वैल्यू आई है वो आई है एफ डॉट डी आर। अब क्या करेंगे, यहां एफ की वैल्यू रखेंगे और डी आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहां तक नोट करिए आप पहले। अब देखिए हमने एफ की वैल्यू रख दी, एक्स प्लस 2 आई प्लस 4 जेड आई कैप, एफ मालूम है, और डॉट में डी आर की वैल्यू हम जानते हैं आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होता है ना, यहां से लिखेंगे हम। अब देखो ध्यान से, अब आप डॉट करोगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो यहां पर जहां आई है वहां dx आ जाएगा, जहां जे है वहां dy आ जाएगा, और जहां के है वहां dz आएगा। ये स्टेप नोट कर लिया है आपने। तो मैं यहां डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक काम करता हूं, अगर ये रब ना हो तो मैं एक काम करता हूं, यहां dx लिख दूंगा, यहां dy लिख दूंगा और यहां dz लिख दूंगा, चलेगा ना। यानी यहां पर dx आ जाएगा, यहां पर dy आ जाएगा और यहां पर dz आ जाएगा, यही तो आएगा ना। अब मैं पहले तो ब्रैकेट खोल रहा हूं क्योंकि हमको अल्टीमेटली फाई निकालना है, और फाई निकालने के लिए क्या कहा गया था, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, बहुत ध्यान से, कहीं गलती ना होने पाए। एक्स डी एक्स प्लस 2y dy प्लस 4z डी, सॉरी क्या लिख रहा हूं भाई, हूं नहीं, देखो तो ध्यान से, एक्स डी एक्स प्लस 2y भी डी एक्स प्लस 4z डी एक्स प्लस 2x dy माइनस 3y dy माइनस z dy प्लस 4x dz माइनस y dz प्लस 2z dz, यही स्टेप आएंगे ना यहां डी फाई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मुझे एक्चुअली में इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक तो हम जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव होता है, कहीं डिफरेंशिएशन कर दो काम चल जाएगा। और दूसरी चीज, हम अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन भी x का होना चाहिए। तो एक काम करिएगा, x dx वाले टर्म, x dx वाले टर्म, y dy वाले टर्म और z dz वाले टर्म, उन्हें तो अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत। मतलब मैंने x dx वाले टर्म, x dx माइनस 3y dy और प्लस 2z dz को अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं y dx एक साथ कर रहा हूं, अगर मैं y dx एक साथ कर रहा हूं तो x dy को एक साथ करना पड़ेगा, और वो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो कहां से मिलेंगे, वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, मतलब प्लस का 2y dx और प्लस का 2x dy एक साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये 4z है, अगर आप z dx वाला टर्म ले रहे हो तो x dz वाला टर्म लोगे, ठीक है। तो प्लस का 4z dx प्लस का 4x dz, ठीक है। इसके बाद अगर आप y dz लिख रहे हो तो z dy लिखोगे, तो माइनस का z dy माइनस का y dz। हैव यू गॉट इट? अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इंटीग्रेट करना है, लेकिन भैया इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में होना है, x का फंक्शन है, तो इसको तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, x dx ही लिखा रहने दें। इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं तो 3y dy लिखा रहने दें, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं 2z dz लिखा रहने दें। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों स्टेप में 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, y dx बचेगा प्लस x dy बचेगा। क्यों भाई, इन दोनों स्टेप में अगर मैं प्लस का 4 कॉमन ले लूं तो z dx बचेगा और प्लस x dz बचेगा। इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं
तो जेड डी वाई बचेगा प्लस वाई डी जेड बचेगा। हैव यू गॉट इट? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको डिस्टर्ब मत करो। एक्स डी एक्स लिखा रहने दो, माइनस का 3y डी वाई लिखा रहने दो, प्लस का 2z डी जेड लिखा रहने दो, प्लस का 2 लिखो। सुनो ध्यान से, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई। क्या ये डी ऑफ एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है? इसी प्रकार से प्लस का 4 ये डी ऑफ एक्स जेड लिखा हुआ है, और माइनस का ये डी ऑफ जेड वाई लिखा हुआ है। क्यों भाई? अब आप क्या करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब इंटीग्रेशन जहां जो फंक्शन है वो अपने रेस्पेक्ट में अपनी खुद रेस्पेक्ट कर लेगा, यानी वो अपने पैर खुद छू लेगा। साप राम, ये लो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना आपको आता है, देखो ध्यान से, जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस 3 वाई का होगा 3 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, इसका जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा तो जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 ये एक्स वाई आएगा ना, प्लस 4 ये एक्स जेड आएगा, और माइनस ये जेड वाई हो जाएगा। समझ में ही बात नहीं? यहां पर एक कांस्टेंट सी आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन इसका रोल यहां पर नहीं है, क्योंकि यू मान लो ये 1 हो गई वैल्यू, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहां दी नहीं गई है, ठीक है। लेकिन आप सी प्लस करेंगे और लिखेंगे सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट कहिए, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखिए, आपको फाई यही प्रूव करना था क्या? सी की बात नहीं कर रहा हूं, सी उसी में मर्ज है। देखो यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस 4 XZ माइनस वाई जेड। ये आपका, एक मिनट, हाँ ये जेड वाई ठीक हो, गंदा लिखा तो 2 लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ, समझ में बात आई? जरा इसे नोट करिए, इसका तरीका समझिएगा कि हम इसको लगाएं कैसे, ठीक है।